नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम बाई एमडी क्लास में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसी खुशखबरी के बारे में जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, बड़े बेसब्री से इंतजार भी रहता है। जो पिछला फार्म भर चुके हैं, साथ ही साथ जिन बच्चों का किसी कारणवश एग्जाम में नंबर कम बन रहा है, वो आगे की तैयारी अपनी जारी रख सकते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा एक विशेष सूचना दी गई है। वो क्या है साथियों, उस पर बात करने वाले, जिसमें संभावित पद कितने हैं उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ साथियों, संभावित पद कितने हैं उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा क्या है भर्ती मामला जिस पर सरकार द्वारा कहा गया है, और किन किन विभागों में भर्ती करने के लिए सरकार ने कहा है, यह चुनावी समय है या सच्चाई है, इस पर भी बात करेंगे कि भाई सामने चुनाव का माहौल है, कहीं ऐसा तो नहीं केवल चुनाव की वजह से कहा गया है, या भर्ती कराएगी भी सरकार। चलिए, आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे साथियों पदों की। सरकार द्वारा जो बताया गया है, यानी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में, यानी 2026-2027 का जो वित्तीय वर्ष है, उसमें जो पुलिस विभाग है उसमें लगभग 81,000 पदों पर भर्ती करने वाले हैं, और उसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अब जैसे बात करूं साथियों, संभावित पदों में किन किन विभागों में भर्ती निकाली जाएगी। आरक्षी नागरिक पुलिस, जिसमें आप पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे जो है वो इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ उप निरीक्षक एसआई की भी भर्ती आएगी, रेडियो सहायक परिचालक की, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय विभाग में। इसके अलावा अन्य पुलिस विभाग के पद हैं। इन सब में टोटल 81,000 पदों की भर्ती आएगी। मतलब अगर आप सोच रहे हैं केवल पुलिस विभाग में, तो ऐसा नहीं है। पुलिस विभाग में भी रहेगी, साथ ही साथ बच्चों दरोगा में भी रहेगी, और इसके अलावा रेडियो सहायक परिचालक की भी इसी में आएगी, और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भी आएगी। साथ ही साथ पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय विभाग की भी आएगी, और अन्य पुलिस विभाग के पद भी आएंगे। क्योंकि सरकार ने ब्यौरा मांग लिया है कि जो भी अभी जो हाल ही में रिटायर कर्मचारी हैं, जो भी पुलिस विभाग में रिटायर हो रहे हैं, उन्हीं से उनका सभी का ब्यौरा, जैसे पता चल सके कि रिक्तियों की संख्या यानी पदों की संख्या कितनी है, उसी हिसाब से वैकेंसी निकाली जाएगी समस्त विभागों में, जितने भी पुलिस विभाग हैं। अब जैसे अगर हम बात करें इनके बयान को लेकर, ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ यूपी गवर्नमेंट का ट्विटर पे अकाउंट पे आया है कि युवाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27, युवाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2026-2027 की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 81,000 से अधिक पदों पर पुलिस भर्ती करने की तैयारी है। किसकी तैयारी भाई? पुलिस भर्ती की तैयारी है। यह भर्ती अभियान युवाओं को रोजगार प्रदान करने के साथ ही प्रदेश को ऊर्जावान बनाएगा और आधुनिक पुलिस बल उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री माई योगी आदित्यनाथ, ये लिखा हुआ भैया, ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये इनका है, और ये स्वयं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया हुआ है। इसके अलावा साथियों, इनके सीएम ऑफिस से भी ये मैसेज ट्वीट किया गया है कि मुख्यमंत्री जी ने आज लखनऊ में पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों द्वारा जारी गतिविधियों एवं भावी कार्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में यूपी पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी है, जो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ प्रदेश को एक सक्षम, ऊर्जावान और आधुनिक पुलिस बल उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हर एक चयन में मेरिट और आरक्षण नियमावली का कड़ाई से अनुपालन तथा सूचिता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी। मतलब कि जो आरक्षण वाला, मेरिट वाला मामला रहता है, उसको भी सही से, उसमें भी पारदर्शिता रखी जाएगी, जो नियमावली है उसका पालन किया जाएगा। ये सारी बातें किसने कही है भाई? माननीय मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई है। और यहाँ का न्यूज़पेपर का कटिंग भी देखिए, हिंदुस्तान का है ये। यूपी पुलिस में 81,000 अधिक भर्तियां होंगी, योगी जी, आप देख सकते हैं। इसका मतलब अगर उनके ट्विटर हैंडल से ये बात कही गई है, तो ये तय माना जा रहा है कि मतलब भर्ती आएगी 2026-2027 के वित्तीय वर्ष में। तो मतलब जिन बच्चों को तैयारी करनी है, जिनके इधर नंबर आ गए, हाँ, एक सवाल बहुत बड़ा उठ सकता है, वो ये है कि सर क्या जो है आयु में छूट मिलेगी? तो इस पर अभी तय करना बड़ा मुश्किल है, इस पर बात की जाएगी। अगर ऐसी भर्ती आ रही है तो आयु में छूट का एक मामला जरूर उठेगा, और बच्चे की जो मांग होगी सरकार द्वारा शायद पूरी की जाए, क्योंकि सामने चुनाव है, तो सरकार इस पर जरूर अमल करेगी। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि लंबे समय से तैनात पुलिस कार्मिकों के स्थानांतरण के निर्देश भी दिए गए। मतलब जो भी पुलिस
कर्मचारी हैं जो एक एक जगह पोस्टेड है या किसी जिले में पोस्टेड हैं, उनके ट्रांसफ़र का भी आदेश इन्होंने दिया है कि जो भी लंबे समय से एक ही जिले में पोस्टेड है या एक ही थाने में पोस्टेड है, उन सभी पुलिसकर्मियों का ट्रांसफ़र अन्य थानों में या अन्य जिले में ट्रांसफ़र किया जाए। इस पर भी इन्होंने आदेश दिया है। साथ ही साथ जो 81,000 पदों की बात मैंने की है, वो 81,000 से अधिक भी पद हो सकते हैं। तो इसलिए जो बच्चे सपना देख रखे हैं पुलिस विभाग में जाने का, वर्दी पाने का, और जो स्टार अपने कंधे पर लेके चलना चाहते हैं, तो उनके सपने को पूरा करने के लिए सरकार ने जो है कि एक बढ़िया सा भर्ती का प्लान बनाया है और ये भर्ती जल्दी आप सभी को देखने को मिलेगी। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में कोई कमी न रखें। इस बार आपने जो सपना सोच रखा है उसे पूरा करने के लिए दमखम लगा दीजिए और वर्दी पाने का जो सपना है उसे पूरा कीजिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया से पढ़िए, मेहनत करिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। और जो उम्मीद हम लोगों ने सरकार से लगाई है, सरकार उन उम्मीदों पर खरा उतरे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और जो इन्होंने 81,000 पदों की भर्ती की बात की है वो उसे जरूर पूरा करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद दोस्तों। बाकी बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।